औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाहिल करीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़्दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों और बहनों, ये मेरा वीलॉग नंबर 20 है और इसका उन्वान इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा रहमतुल्लाह के रिसर्च पेपर 5B वाक़या करबला का हकीकी पस मंज़र के मुतालिक है। और इस वीलॉग में हम देखेंगे कि हदीसे ग़ज़वा खैबर और हदीसे तबूक क्या है और इसमें किस तरीके से मौला अली के फ़ज़ाइल बयान किए गए हैं और ये फ़ज़ाइल किसी और से मंसूब नहीं हैं बल्कि खुद अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मंसूब हैं। तो आइए हम देखते हैं मौला अली के फ़ज़ाइल। और इस हदीस को सही बुखारी में और सही मुस्लिम में लिया गया है। और जब किसी हदीस को दोनों किताबों में लिया जाता है तो उसको मुत्तफ़क़ा अलैह कहते हैं, यानी कि दोनों इमाम आइम्मा जो हैं वो इससे मुत्तफ़िक थे कि ये हदीस सही है। तो आइए देखते हैं। पहली हदीस है जिसमें सैयदना अबू हाज़म ताबी रहमतुल्लाह अलैह बयान करते हैं कि मुझे सैयदना सहल बिन साद अस्सादी रज़ियल्लाहु अन्हु ने खबर दी कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ग़ज़वा खैबर के मौके पर सहाबा कराम रज़ियल्लाहु अन्हु से इरशाद फरमाया, कल मैं लश्कर की क़यादत यानी कि लश्कर का झंडा उस शख्स को दूंगा जिसके हाथों पर फतेह होगी और जो अल्लाह ताला और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत रखता है और अल्लाह ताला और उसके रसूल भी उससे मोहब्बत फरमाते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह। तो अगर कोई ये कहे कि वो अल्लाह ताला से और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करता है तब तो बहुत अच्छी बात है, हर मुसलमान यही कहता है अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन अगर अल्लाह के नबी ये कहें कि अल्लाह ताला और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी उससे मोहब्बत फरमाते हैं तो उस शख्स की क्या ही फजीलत होगी। सुभान अल्लाह। मजीद हदीस है, चुनांचे सारी रात सहाबा किराम रज़ियल्लाहु अन्हु इसी पर तरद्दुद करते रहे कि उनमें से किस खुश नसीब को वो झंडा मिलेगा। हर किसी की चाहत होती है कि वो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और अल्लाह की नज़र में वो अच्छा रहे, एक मोमिन कहलाए, अच्छा मोमिन कहलाए। और सुबह के वक्त सभी पुर उम्मीद थे कि झंडा हमें मिलेगा। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दरियात फरमाया, अली कहाँ है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अर्थ किया गया कि सैयदना अली इब्न अबी तालिब की आंखें दुख रही हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बुलवाकर उनकी दोनों आंखों में अपना लुआब दहन मुबारक डाला, यानी कि अपना जो मुंह का जो है वो थोड़ा सा जो सलाइवा जो होता है, आपकी दोनों आंखों में लुआब दहन डाला और अली रज़ियल्लाहु अन्हु के लिए दुआ फरमाई। बस वो यूं अच्छे भले हो गए गोया कभी बीमार ही नहीं थे। अल्हम्दुलिल्लाह। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सैयदना अली रज़ियल्लाहु अन्हु को झंडा दिया। इस पर सैयदना अली ने पूछा, क्या मैं उनसे यानी कि खैबर वालों से, दुश्मनों से उस वक्त लड़ाई करता रहूं जब तक वो हमारे तरह मुसलमान ना हो जाए? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, आराम से चलते रहो यहाँ तक कि तुम उनके करीब पहुंच जाओ, फिर तुम उनको इस्लाम की दावत देना और उन्हें बताना कि मुसलमान होने से उन पर क्या फ़र्ज़ होगा। अल्लाह ताला की कसम ए अली, अगर तुम्हारी दावत व मेहनत से अल्लाह ताला ने उसमें से एक शख्स को भी हिदायत दे दी तो ये तुम्हारे लिए सुर्ख ऊँटों से भी बेहतर होगा। सुभान अल्लाह। तो रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें बुलाया, उनको आई फ्लू था। तो रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना जो है वो मुंह का जो है जो थूक जो है थोड़ा सा उनकी आंख में लगाया तो और दुआ की, तो उसकी बरकत से हज़रत अली का जो आंखें थीं वो चली गईं
اور وہ نارمل ہو گئے، ایسے جیسے کہ انہیں کبھی کوئی پریشانی ہی نہیں تھی۔ پھر آپ نے پوچھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ میں کب تک ان سے لڑتا رہوں، کہ جب تک وہ ہماری طرح مسلمان نہ ہو جائیں؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، ان کے پاس تک جاؤ، انہیں بتاؤ کہ اسلام کیا ہے، اور اگر تمہاری اس بات سے ان میں سے ایک شخص بھی اسلام لے آتا ہے تو وہ تمہارے لیے سرخ اونٹوں سے بھی بہتر ہوگا۔ تو اس زمانے میں سرخ اونٹ جو ہوتے تھے وہ آج کل ایسا ہے جیسے کہ فراری، وہ بہت ہارڈی ہوتے تھے اور ان کی بہت ویلیو ہوتی تھی سفر میں، تو اس لیے ان کو سرخ اونٹ کہا گیا ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ اگر ایک بھی ہو جائے تو وہ اتنی قیمتی چیز سے بھی تمہارے لیے بہتر ہوگا کہ ایک بھی تمہاری بات سے مسلمان ہو جائے۔ تو یہی ہم لوگوں کی بھی، جو ہر تبلیغی کی اور ہر داعی کی جو منشا ہوتی ہے وہ یہی ہوتی ہے کہ ان کی بات سے، یہ بات تو ہماری نہیں ہے، یہ بات تو اللہ کی ہے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے، لیکن اگر ہم اس کے ڈاکیے بن کر کسی کو کچھ سمجھا پائیں تو ہمارے لیے یہ دنیا میں سب سے اچھا ہوگا، سرخ اونٹوں سے بھی ہوگا۔ ہم ہو سکتا ہے کہ ہم اس لیول کا نہیں بتا پائیں جس لیول کے جو ہے ورلڈ کلاس جو دائی ہوتے ہیں وہ بتا سکتے ہیں، لیکن ہماری اپنی کوشش ہے کہ ہم بھی جو ہمیں معلوم ہے اور جتنی ہماری بولنے کی کیپیسٹی ہے ہم اس حساب سے آپ تک اپنی بات پہنچانے کی کوشش کریں۔ اللہ کی رحمت ہمارے ساتھ شامل حال ہوئی تو ہماری بات سب کو سمجھ آ جائے گی۔ آمین۔ اسی ضمن صحیح مسلم کی حدیث ہے جس میں بھی غزوہ خیبر کے بارے میں ہے اور اسی انسیڈنٹس کے بارے میں ہے، تھوڑا اس کے ورڈنگس الگ ہیں تو وہ میں آپ کو پڑھ کے سناتا ہوں کہ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ خیبر کے دن ارشاد فرمایا، آج میں یہ جھنڈا اس شخص کو دوں گا جو اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت رکھتا ہے، اور اللہ تعالیٰ اس کے ہاتھوں پر فتح عطا فرمائے گا۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ اس پر سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ زندگی میں صرف اسی دن مجھے قیادت کی تمنا ہوئی کہ جھنڈا مجھے ملے اور میں اس بشارت کا مصداق بن جاؤں۔ ساری رات میں نے اسی امید میں گزاری کہ مجھے اس قیادت کے لیے بلایا جائے۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا علی ابن ابی طالب کو بلوایا اور انہیں جھنڈا عطا کیا اور ارشاد فرمایا، سیدھے روانہ ہو جاؤ اور یکسو رہنا یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ تمہیں فتح عطا فرما دے۔ سیدنا عمر بن خطاب نے فرمایا کہ سیدنا علی رضی اللہ عنہ روانہ ہوئے، تھوڑی دیر بعد رکے اور واپس مڑے بغیر بلند آواز سے پوچھا، اے اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں کس مقصد کی خاطر لڑائی کروں؟ آپ نے فرمایا، ان سے جنگ کرو حتیٰ کہ وہ گواہی دے دے کہ اللہ تعالیٰ کے سوائے کوئی معبود نہیں، اور یہ کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے رسول ہے، اور جب وہ یہ گواہی دے دے تو پھر تیرے ہاتھوں سے ان کی جانیں اور اموال محفوظ ہو گئے سوائے قانونی جواز کے، اور ان کا اخروی حساب اللہ تعالیٰ کے سپرد ہے۔ تو کتنی اچھی یہ حدیث ہے کہ مولا علی کو جس دن یہ جھنڈا ملا اس رات سیدنا عمر ابن الخطاب رضی اللہ عنہ بھی اس للک میں تھے کہ ان کو بھی یہ جھنڈا ملے، لیکن قسمت جو ہے وہ زور لگا گئی مولا علی کی اور وہ جھنڈا مولا علی کو ملا، اور اس دن حضرت عمر نے سوچا کہ مولا علی مجھ سے بازی مار گئے۔ تو اس طریقے کی آپس میں کمپٹیشن رکھنا اور اس طریقے کی للک رکھنا، یہ اس میں کوئی غلط بات نہیں ہے۔ علم کے لیے رکھنا، اور ایک یہ فضیلت ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں اپنی جان حاضر کریں، اس کی للک رکھنا اس سے زیادہ کیا ہو سکتا ہے۔ تو اس میں بھی
اللہ के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि उनसे जंग करो जब तक वो ईमान ना ले आए, और जब वो ईमान ले आए तो उनकी जानें और मालें और इज्जत जो है वो महफूज हैं तुमसे, बशर्ते कि कोई कानूनी दांव पेश ना हो। मतलब कि किसी का कुछ निकलता हो या और कोई मसला नहीं हो, तब तक वो तुम्हारी हिफाजत में रहेंगे। मौला अली के फ़ज़ाइल में एक और हदीस हम आपको सुनाते हैं, सही बुखारी की 4416 नंबर, जो ग़ज़वा तबूक के मुतालिक है। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब रोमन एम्परर को इस्लाम की दावत भेजी, और साथ में जो नॉर्दर्न सऊदी अरब था प्रेजेंट, जो इस वक्त इस टाइम जॉर्डन और सीरिया का एरिया है, वहाँ पर गस्सानी अरब थे जो क्रिश्चियन थे, तो उनके पास भी दीन की दावत भेजी। एम्परर हेराक्लियस ने तो वो दावत देखी, और वहाँ पर अबू सुफियान रज़ी अल्लाह अन्हु थे, उनसे अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में पूछा, तो वो तो उन्होंने सही बताया और उसने पॉजिटिवली उसको एक्सेप्ट किया। लेकिन जो गस्सानी अरब थे, जो क्रिश्चियन थे, उन्होंने जो रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो एम्बेसडर था उसको कत्ल किया, और उस ज़माने में एम्बेसडर को कत्ल करना जो है वो जंग का ऐलान था। तो रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ज़ैद बिन हारिसा रज़ी अल्लाह अन्हु की क़यादत में एक लश्कर भेजा, जिसमें 3000 मुसलमान थे, रोमन एम्पायर से लड़ने के लिए, और ये फरमाया कि ज़ैद के बाद जाफ़र को अपना कमांडर बनाना, और जाफ़र के बाद अब्दुल्ला इब्न रवाहा को बनाना कमांडर, और वो भी अगर शहीद हो जाए तो फिर जिसको तुम चाहो उसको कमांडर बना लेना। सबसे पहले ज़ैद बिन हारिसा रज़ी अल्लाह अन्हु शहीद हुए, फिर उसके बाद जाफ़र बिन अबी तालिब रज़ी अल्लाह अन्हु शहीद हुए, फिर अब्दुल्ला इब्न रवाहा रज़ी अल्लाह अन्हु शहीद हुए। जब ये 3 कमांडर शहीद हो गए तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म के मुताबिक लोगों ने अपना कमांडर बना लिया, और वो कमांडर कौन थे? खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह अन्हु। खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह अन्हु जो जब काफिर थे ना तब कोई जंग हारे, और जब मुसलमान थे ना ही तब कोई जंग हारे बेइज़्निल्लाह। और जब आप कमांडर बने तो फिर उसके बाद आपने अपने लोगों को बचा के वापस लेके आए। तो ये लोग फिर वापस आए, और जब वापस आए तो रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गैबी यहाँ पर पहले ही खबर दे दी थी कि तीनों हमारे कमांडर शहीद हो गए हैं, और अल्लाह की तलवार में से एक तलवार को मुसलमानों ने अपना सिपह सलार बना लिया है, जो कि सैयदना खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह अन्हु थे। फिर उसके बाद रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक जनरल ऑर्डर निकाला सारे मुसलमानों के लिए कि सारे मुसलमान मदीना शरीफ आएंगे और फिर यहाँ से तबूक के लिए रवाना होंगे। तो रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की क़यादत में ग़ज़वा तबूक के लिए लोग गए, और 30,000 का लश्कर था, और उन 30,000 लोगों में मौला अली नहीं थे, और ये पहला मौका था जब मौला अली को रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पीछे छोड़ के जा रहे। तो पहली हदीस में है कि सैयदना मुसअब बिन साद ताबई रहमतुल्लाह अलैह अपने वालिद सैयदना साद बिन अबी वक्कास रज़ी अल्लाह अन्हु से बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ग़ज़वा तबूक के लिए रवाना हुए, तो आपने सैयदना अली इब्न अबी तालिब रज़ी अल्लाह अन्हु को अपने पीछे कायम मकाम के तौर पर छोड़ा। इस पर सैयदना अली रज़ी अल्लाह अन्हु ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जुदाई पे इजहार अफसोस करते हुए पूछा, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुझे बच्चों औरतों में छोड़े जाते हैं? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ए अली, क्या तुम इस बात पर खुश नहीं कि तुम्हारा मुझसे वही रिश्ता है जो हारून अलैहिस्सलाम का मूसा अलैहिस्सलाम से था। यानी जैसा कि कोहे तूर पर जाते वक्त सैयदना मूसा अलैहिस्सलाम ने सैयदना हारून अलैहिस्सलाम को बनी इसराइल पर अपना कायम मकाम यानी कि अपना
डेलीगेट, अपना प्रतिनिधि बनाया था, वैसे ही मैं भी तबूक पर जाते वक्त तुम्हें अपना कायम मुकाम बनाकर जा रहा हूँ। सुभान अल्लाह। तो रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जैसे हारून अलैहिस्सलाम को मूसा अलैहिस्सलाम ने जब कोह तूर पे गए थे तो अपना डेप्टी बना के गए थे, ऐसे ही मैं तुम्हें अपना कायम मुकाम बना रहा हूँ जब मैं तबूक की गज़वा पे जा रहा हूँ। तो कितनी बड़ी फजीलत है। अब इस हदीस को और मज़ीद एक्सप्लेन किया है ये आने वाली हदीस में, जो सही मुस्लिम की है, और इसका नंबर है 6017 और 6218। तो इसमें है कि सैयदना साद बिन अबी वक़ास बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए अली, तेरी मुझसे वही निस्बत है जो हारून अलैहिस्सलाम को मूसा से थी, सिवाय इसके कि मेरे बाद कोई नबी ना होगा। तो रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये फरमा दिया कि मेरी निस्बत तुझसे वही है जो हारून की मूसा से थी, लेकिन मेरे बाद कोई नबी ना होगा। सैयदना सईद ताबी रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं कि मेरा दिल चाहता है कि मैं बहार रास्त यानी खुद ये हदीस सैयदना साद बिन अबी वक़ास से सुनूं। चुनांचे मैं सैयदना साद बिन अबी वक़ास से मिला और उन्हें इसी तरह की हदीस सुनाई जो मैंने अपने बेटे सैयदना आमिर बिन साद ताबई से सुनी थी। इस पर सैयदना साद बिन अबी वक़ास ने फरमाया, हाँ, मैंने रसूलुल्लाह से इसी तरह सुना था। अब आप ये सोचते होंगे कि जब एक ताबई को कोई हदीस बता रहा है तो वो खुद ये क्यों कह रहे हैं कि मैं खुद चाहता हूं कि सैयदना साद बिन अबी वक़ास से सुने। वो इसलिए था क्योंकि उस वक्त हज़रत मुआविया बिन अबी सुफियान रज़ियल्लाहु अन्हु का दौर मलूकियत था और बनु उमैया के मेंबरों से सैयदना अली रज़ियल्लाहु अन्हु पर लानत करने की बिदअत का रिवाज आम था। सुभान अल्लाह। तो बनु उमैया के मेंबरों से ऑफिशियल तौर पर मौला अली पर लानत करवाई जाती थी, तो उनका दिल नहीं माना कि ये भाई ये तो लानत करवा रहे हैं और ये मुझे हदीस बताई जा रही है, तो मैं खुद जाकर उनसे सुनूं जिनके सामने ये वाक़या पेश आया। तो वो खुद सैयदना साद बिन अबी वक़ास रज़ियल्लाहु अन्हु के पास पहुंचे और उनसे हदीस सुनने की पेशकश की, क्योंकि वो हालात ही ऐसे थे कि सैयदना अली इब्ने अबी तालिब की इतनी शान बयान करने वाली हदीस को हजम करना इंतहाई मुश्किल काम था। चुनांचे सईद ताबी रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं कि मैंने फिर दोबारा ताकीदन पूछा, क्या वाकई आपने खुद रसूलुल्लाह से सुना है? चुनांचे सैयदना साद बिन अबी वक़ास ने गुस्से की हालत में अपनी दोनों उंगलियां अपने कान पर रखकर फरमाया, हाँ, वरना अगर मैं झूठ बोल रहा हूं तो मेरे ये दोनों कान ही बाहर आ जाएं। तो वो भी हज़रत साद बिन अबी वक़ास जो है वो भी इरिटेट हो गए कि भाई क्या वक्त आ गया है कि मैं बता रहा हूं उसके बावजूद भी ये कह रहा है कि ये वाकई आपने सुना था। तो ये दोनों अहादीस हैं जिसमें इतनी बहुत सी फ़ज़ाइल के बाद जो है ये मौला अली के मेजर फ़ज़ाइल हैं कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको ये फरमाया कि तुम अल्लाह और अल्लाह के नबी से मोहब्बत करते हो और अल्लाह और अल्लाह के नबी भी तुमसे मोहब्बत करते हैं, और ये कि तुम दीन की दावत दो और तुम्हारी दावत से अगर एक इंसान भी हिदायत पा गया तो वो इस दुनिया में तुम्हारे लिए सबसे अच्छा होगा। और उसके बाद ये कि जब कुफ़ार इस्लाम कबूल कर लें तो उनकी जान, माल, आबरू, इज़्ज़त वो सब तुम्हारे हाथ में है और उसको पामाल ना करना और उसकी हिफाजत करना। उसके बाद ग़ज़वा तबूक में जब रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मौला अली को पीछे छोड़ के जा रहे थे तो मौला अली ने ये फरमाया कि आप मुझे पीछे छोड़ के जा रहे हैं, बहुत नादिम हुए। तो रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये फरमाया कि तुम्हारी निस्बत मुझसे ऐसे ही है जैसे कि हारून अलैहिस्सलाम की मूसा अलैहिस्सलाम से थी, बस ये है कि मेरे बाद नबी ना होंगे। एक ये भी हदीस है जो
قادیانیوں کا رد کرتی ہے کہ میرے بعد نبی نہ ہوں گے، جو کہ ان کے نبی نعوذ باللہ ابھی تک آ رہے ہیں۔ اور اس کے بعد آخر میں یہ کہ ایسا ماحول تھا کہ مولا علی کے فضائل سن کر بھی تابعی کو یقین نہیں آ رہا تھا۔ تو اس طریقے سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مولا علی کی فضیلت لوگوں کے سامنے پیش کری۔ سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک وما علینا الا البلاغ المبین۔ جزاکم اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔